उधर हिंदू शेरनी चुनाव में आई, इधर ओवीसी की नई कुंडली सामने आई। ओवीसी के पूर्वज थे ब्राह्मण। बीजेपी नेता का दावा सुन ओवीसी भी खंगालने लगे वंशावली। चार मीनार की चौधी में क्या छिपी है बड़ी सच्चाई। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवीसी जो टोपी पहनकर मुस्लिमों की सियासत करते हैं, खुद मुस्लिमों का रहनुमान बनने की कोशिश करते हैं। क्या उनके पूर्वज हिंदू थे और उनका नाता ब्राह्मण जाति से रहा? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा बीजेपी के एक बड़े नेता ने किया है, जिसे सुनकर खुद ओवीसी भी अपनी वंशावली खंगालने लगे हैं। ओवीसी के परदादा हैदराबाद के एक ब्राह्मण थे और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। ये बातें साल 2017 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कही थी, जिसके बाद हर तरफ हलचल मच गई थी। उनका कहना था कि जिस पर ओवीसी ने भी जमकर हमला बोला था। हालांकि ये बात यही नहीं थमी थी। इसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ता गया और फिर गुलाम नबी आजाद ने भी ये तक मान लिया था कि केवल मुट्ठी भर मुसलमान बाहर से आए थे और बाकी भारत में हिंदू धर्म से परिवर्तित हुए थे। उन्होंने कहा था कि 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान कौन थे? सभी कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सभी इस धर्म में पैदा हुए हैं। हालांकि ओवीसी ने तब भी इस बात को धर्म की सियासत से जोड़ा था और जो कहा था उसे सुनकर बड़े बड़े इतिहासकार भी दंग रह गए। तब ओवीसी ने कहा था, नहीं, मेरे परदादा, उनके परदादा और उनके परदादा और सभी दादा पैगंबर आदम से आए थे। इसके पहले जिस पोस्ट पर यह विवाद शुरू हुआ उसमें दावा किया गया था कि सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। पोस्ट में दावा किया गया है फारूक अब्दुल्ला के परदादा बालमुकुंद कौल हिंदू ब्राह्मण थे। एम जिन्ना के पिता हिंदू खोजा जाति के जिन्ना भाई खोजा थे, जिस पर ओवीसी ने कहा था, ये मेरे लिए हमेशा ही मजेदार रहा है कि जब उन्हें वंश गणना होता है तब भी संगियों को मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। हम सभी आदम और हव्वा के बच्चे हैं। जहां तक मेरी बात है, मुसलमानों के समान अधिकारों और नागरिकता के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष आधुनिक भारत की आत्मा की लड़ाई है। ये हिंदू फोबिया नहीं है। हालांकि इस बार हिंदुत्व की सियासत ओवीसी का किला ढा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद सीट पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवीसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 49 वर्षीय माधवीलता को चुनाव मैदान में उतारा है। हैदराबाद की ये सीट साल 1984 से ही AIMIM के पास रही है। पहले सलाउद्दीन ओवीसी और फिर उनके बेटे असदुद्दीन ओवीसी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार भी ओवीसी पूरी तरह से चुनाव लड़ने के जोश में है। लेकिन इस बार कहानी पलट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।